केशव ने आगे बता रहे हैं, अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए विश्वामित्र कह रहे हैं, विधि के समान है विमानी करते राजहंस, विविध 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 विवधु यत मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातो दीप दीप यतु दूसरी दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। यहाँ दूसरो होगा, ये इसमें गलत छपा हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी आप सुधारें। दूसरो दिलीप सो दक्षिणा को बल है। सागर उजागर की बहु वायनिकी को पति और छंददान प्रिय की दो सूरज अमल है। सब विधि समर्थ सबे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। गंगा कैसो जल है। अब यहाँ विभिन्न प्रकार से केशव ने राजा दशरथ की उपमाएं दी है। ब्रह्मा से दी है, सुमेरु पर्वत से दी है, दिलीप से दी है, सागर के समान दी है, छंददान प्रिय। देखो कवि की यही तो विशेष है, छंददान प्रिय। छंददान प्रिय कौन है? अर्थात किसको कहते हैं? छंददान प्रिय है जो आपके छंद दान प्रतिक्षण दान देना सुप्रिय है जिसको, अर्थात आनंद देने वाला। अब आगे जो वर्णन किया है, दिलीप का वर्णन किया है, सूर्य का वर्णन किया है, और भागीरथ जो राजा है उसके समान है। अब वो कह रहे हैं कि विधि के समान है विमानी करते राजहंस। ये राजा जो है, राजा दशरथ किसके समान है? ब्रह्मा के समान है। विधि किससे बना है? आगे एक और हम अक्षर को जोड़ते ही इसका अर्थ निकलेगा। विधि ता लगा देंगे, विधाता करते क्या हो जाएगा? विधाता कौन है? ब्रह्मा। राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं। यहाँ उपमानों के द्वारा राजा दशरथ की तुलना की गई है। जैसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं? विधि के समान है विमानी करते राजहंस। हंस जो है ब्रह्मा जी का वाहन है, ऐसा माना गया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी हंसों की सवारी करते हैं, राजा दशरथ राजहंसों की अर्थात राजाओं की सवारी अर्थात महाराज है, और राजाओं पर शासन करने वाले हैं, राजाओं पर चढ़े हुए हैं, अर्थात उसके अधीन राजा हैं। राजा दशरथ के अधीन अनेक राजा है। आगे फिर कहा है, विविधो युत मेरु सो अचल है। और राजा दशरथ क्या है? जैसे सुमेरु पर्वत में अनेक देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार राजा के दरबार में अनेक विशिष्ट विद्वान आते हैं या विद्वानों से युक्त है। अब आगे फिर वो कहते हैं कि देखो, सुमेरु पर्वत के समान राजा भी अचल है, उसका भी यश चारों ओर फैला हुआ है, विशाल है राजा का भी। और दीपति अति सातो दीप दीप यतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। दीपति दीपत होना, प्रकाशित होना, सातों दीपों में। जिस प्रकार से इस संसार में 7 दीप प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ का यश, राजा दशरथ की कीर्ति 7 दीपों में
प्रकाशित हो रही है, फैल रही है, प्रकाशमान हो रही है। और दूसरो दिलीप, दूसरी नहीं है, दूसरी करते ही तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप इसमें सुधार करें, आपकी पाठ्य पुस्तक में सुधार करें। दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, दूसरो है ये, दूसरी नहीं है। दूसरो दिलीप सु, ये राजा दक्ष जो है मानो दूसरे दिलीप के समान है। जिस प्रकार से देखो, मानो आ गया तो कौन सा अलंकार आएगा? मानो जानो उत्प्रेक्षा। मानो राजा दूसरे दिलीप के समान है। और राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। और यहाँ ये क्या है? दशरथ के यहाँ क्या वर्णन किया है? सुदक्षिणा, दक्षिणा देने वाले, अच्छी दक्षिणा देने वाले, दान पुण्य करने वाले। अर्थात राजा जो दशरथ है वो खूब दान पुण्य कर रहा है। अर्थात उसके दरबार से, उसके यहाँ से कोई भी ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति बिना दान के नहीं जा सकता। ये सुदक्षिणा को बल है, उसका बल है, दान का बल है। दान वीर होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दान वीर, राजा दान वीर है, दान करने वाला है। और सागर उजागर को बहुवाहिनिको गति है, पति है। अब ये कहते हैं कि राजा दशरथ क्या कहा है यहाँ? राजा दशरथ समुद्र के अनेक वाहिनियाँ होती है। अर्थात समुद्र में क्या होती है? समुद्र किसका पति है? नदियों का। नदियाँ आकर के पति है, अर्थात समुद्र तो नदियों का पति है। और यहाँ क्या है? राजा के यहाँ किसका पति है? वाहिनियों कहते हैं सेनाओं को, सेना का पति है। राजा दशरथ के यहाँ अनेक सेनाएं हैं, सेना विभिन्न प्रकार की अक्षौणी सेनाएं यहाँ निवास करती है। तो सागर के समान भी उपमा हो गई। छंद दान प्रिय की दो सूरज को अमल है। छंद दान प्रिय अर्थात राजा क्या है? दान दक्षिणा देता है, खूब देता है। और आगे फिर वर्णन करते हैं कि सूर्य, देखो यहाँ राजा दशरथ सूर्य है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य प्राणी मात्र को आनंद देता है, वैसे ही राजा दशरथ भी दान देने में भी प्रिय कार्य करते हैं। दूसरा छंददान प्रिय, छंददान अर्थात अंधकार को दूर सूर्य करता है। अर्थात चंद्रमा का जो प्रिय, अर्थात चंद्रमा को दूर कर देता है अंधकार को, वो सूर्य होता है। उसके समान इसका यश है। और विधि, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ। दशरथ जो है सब विधि में, सब विधि से, सारी विधियों से, सब प्रकार से समर्थ है। और आगे वो कहते हैं भागीरथ पथगामी, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। जिस प्रकार से भगीरथ राजा इस पृथ्वी पर गंगा को लाया था, गंगा को उसके पूर्व भगीरथ राजा लाया था, अनुगमन किया था, गंगा ने उसका अनुगमन किया था। उसी प्रकार दशरथ भी अपने पूर्व पुरुषों की रीति नीति का अनुसरण करते हैं। उल्लेख अलंकार है इसमें, मुख्य तो क्या है? उल्लेख है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, संदेह है, बहुत से अलंकारों के उदाहरण इसमें आते हैं। और आगे ये कहते हैं, देखो कि क्या है इसमें, अंतर कथाएँ भी है। भगीरथ राजा की भी अंतर कथा है। अब भगीरथ के कारण इसका भागीरथी नाम पड़ा गंगा का। अब क्यों आई थी गंगा? भगीरथ राजा क्यों लाया था? कहते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और कपिल मुनि के आश्रम में गए
इंद्र ने वहाँ उसके अश्वमेध का घोड़ा बांध दिया। कुपित होकर के कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और उसके उद्धार के लिए भागीरथी राजा ने बहुत तपस्या की। भागीरथी राजा ने तपस्या की और प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए किया, तो भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा निकली। तो ये अंतर कथा भी आपको लिखनी होगी। तो अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए केशव ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं और आगे जो आपका वर्णन होगा रामचंद्रिका में, जो व्याख्या होगी आपके पाठ्य पुस्तक में सीता स्वयंवर की, अगला वीडियो होगा उसमें उसका वर्णन किया जाएगा।